सो हेलो वेलकम गाइस, वेलकम टू टेक रिवील। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, या फिर आप लोग कह सकते हो सिंपल भाषा में कि हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं आज की इस वीडियो में ओप्पो के K3 स्मार्टफोन के, और इसके साथ गाइस हम लोग कंपेयर करेंगे वीवो के Z1 Pro स्मार्टफोन में। जैसे कि आप लोग जानते होंगे दोनों ही स्मार्टफोन अपने में बहुत ज़्यादा कमाल है। वीवो का Z1 Pro कुछ दिन पहले ही लॉन्च हो चुका है, इसके अनबॉक्सिंग वीडियोस भी आ चुकी है, लेकिन ओप्पो का जो K3 है वो कल लॉन्च हुआ है। मतलब एक तरीके से बेसिकली कह सकते हो स्पेसिफिकेशन तो मैंने आपको पहले दे दी थी, और इसकी जो प्राइस रेंज है वो बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्पिटिटिव है इन दोनों ही स्मार्टफोन्स के। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं आज की इस वीडियो में कि आपको वीवो के Z1 Pro या फिर ओप्पो के K3 स्मार्टफोन में से कौन सा बेटर देखने को मिलता है, और इन दोनों में से कौन सा है वैल्यू फॉर मनी। तो गाइस वीडियो पसंद आती है तो डेफिनेटली लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब कर लेना हमारे टेक रिव्यू यूट्यूब चैनल को, जहां पर आपको ऐसे ही दमदार के लेटेस्ट अपडेट्स, कंपैरिजन एंड टेक न्यूज जैसी वीडियोस मिलती रहती हैं। सो हेलो गाइस, दिस इज आशीष एंड यू वाचिंग टेक रिव्यू। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं वीवो के Z1 Pro स्मार्टफोन एंड ओप्पो के K3 स्मार्टफोन्स के कंपैरिजन, और आपको बताते हैं इन दोनों ही स्मार्टफोन में से आपको कौन सा बेटर देखने को मिल जाता है। सो गाइस अगर मैं स्टार्टिंग करूँ डिस्प्ले से, यहाँ पे आपको ओप्पो के K3 स्मार्टफोन में देखने को मिलती है 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस पैनोरामिक एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा वीवो के Z1 Pro में आपको इससे मतलब थोड़ा सा काफी मतलब लेंथी डिस्प्ले जो है देखने को मिल जाता है, यानी 6.53 इंचेस की यहाँ पे आपको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन देखने को मिलती है। यहाँ पे मतलब स्क्रीन रेजोल्यूशन आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई एमोलेड डिस्प्ले देखने को नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले मिलती है वीवो के Z1 Pro में वो भी काफी ज्यादा हद तक डिसेंट है। मतलब क्वालिटी यहाँ पे आपको सुपर एमोलेड वाला ही फील होने देता है, लेकिन है नहीं एक्चुअली में। मतलब यहाँ पे एमोलेड जो डिस्प्ले है वो आपको देखने को मिलता है ओप्पो के K3 स्मार्टफोन में। इसके अलावा गाइस बात करें यहाँ पे परफॉर्मेंस की, इन दोनों स्मार्टफोन में वीवो के Z1 Pro एंड ओप्पो के K3 स्मार्टफोन, तो वीवो के Z1 Pro में गाइस आपको देखने को मिलती है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 712 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि ये पहला स्मार्टफोन है जिसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 712 का मतलब जो प्रोसेसर है प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा गाइस मैं बात करूं अगर यहाँ पे ओप्पो के K3 स्मार्टफोन में, तो गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि ये जो प्रोसेसर है वो Realme 3 Pro स्मार्टफोन में भी है और साथ ही साथ Realme X स्मार्टफोन में भी है। तो मतलब यहाँ पर जो आपको यूनिक जो प्रोसेसर और कुछ नया जो प्रोसेसर और कुछ जो नया फीलिंग वाला परफॉर्मेंस देखने को मिलता है वो वीवो के Z1 Pro में देखने को आपको मिल जाता है। लेकिन प्रोसेसर की जो एबिलिटी है वो दोनों में इक्वल है। मतलब यहाँ पे आपको चाहे बात कर लो यहाँ पे जीपीयू क्वालिटी की, चाहे बात कर लो यहाँ पे गेमिंग परफॉर्मेंस की, चाहे बात कर लो यहाँ पे आप कितनी ज्यादा एप्स को ओपन कर लेते हो, यहाँ पर जो आपको लैग्स का एंड हैंग का ऑप्शन है ना वो बहुत ज्यादा कम देखने को मिलता है। यानी आप अपने दोनों ही स्मार्टफोन को काफी ज्यादा स्मूथली यूज कर सकते हो। इसके अलावा गाइस करूं मैं यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी की इन दोनों ही स्मार्टफोन्स में, तो गाइस यहाँ पे अगर मैं बात करूं वीवो के Z1 Pro में, तो गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिलती है 5000 mAh की बैटरी विद इंक्लूडिंग यहाँ पे आपको 18 वाट के फास्ट चार्जर के साथ में प्रोवाइड होता है। इसके अलावा गाइस बात करूं अगर ओप्पो के K3 स्मार्टफोन में, तो यहाँ पे आपको 3765 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, और साथ में वूक 3.0 का सपोर्ट भी और 20 वाट का चार्जर भी आपको इनबॉक्स में प्रोवाइड मिलता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी शिकायत ओप्पो के K3 से है कि स्मार्टफोन इतना ज्यादा लेंथी है, इसके अंदर परफॉर्मेंस इतना ज्यादा बढ़िया दिया है, तो अगर थोड़ा सा 4000 mAh की बैटरी में अगर कन्वर्ट कर देता तो शायद से शायद बहुत ज्यादा इसके मतलब अच्छे यूजर्स सामने आते और अच्छे रिजल्ट भी सामने आते। लेकिन सही है 3765 mAh की बैटरी, तो आप इसको मॉडरेट यूज पे कर सकते हो। अगर आप लोग हाईली यूज करते हो अपने स्मार्टफोन को तो डेफिनेटली आपको शाम को चार्ज में लगाना ही पड़ेगा स्मार्टफोन को। लेकिन यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी के मामले में बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से विनर कह सकता हूँ, और आप लोग भी कहोगे वीवो का Z1 Pro। इसके अलावा गाइस बात करूं यहाँ पे कैमरा की, इन दोनों स्मार्टफोन में वीवो के Z1 Pro में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, और ओप्पो के K3 में आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। ये पहला मैंने कंफ्यूजन दूर किया। दूसरा यहाँ पर जो ओप्पो का K3 है वो डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ में जो आता है वो मिलता है आपको 16+2 मेगापिक्सल के साथ में। इसके अलावा जो वीवो का Z1 Pro है वो आता है 16+8+2 मेगापिक्सल के साथ में। ये ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। इसके अलावा बात करें वहां पे सेल्फी कैमरा की, सेल्फी कैमरा में यहाँ पे मतलब डिफरेंस है दोनों स्मार्टफोन में। मतलब सेल्फी कैमरा की अगर मैं बात करूं ओप्पो के K3 में, तो यहाँ पे आपको पॉपअप मैकेनिज्म या फिर कह सकते हो राइजिंग कैमरा का जो फीचर है वो देखने को मिलता है। और जाहिर सी बात है ओप्पो का जो K1 आया था वो इसी फीचर्स की वजह से ज्यादा से ज्यादा मतलब हाईली मॉडरेट हुआ था, और जाहिर सी बात है अगर ओप्पो के K3 में नहीं देगा तो शायद से शायद ये स्मार्टफोन में उतना ज्यादा मतलब कुछ खास बचेगा ही नहीं। तो यहाँ पे जो पॉपअप मैकेनिज्म है वो काफी ज्यादा यूनिक है, जो आता है आपका 16 मेगापिक्सल के साथ में। इसके अलावा गाइस बात करोगे यहाँ पे सेल्फी कैमरा की, फ्रंट फेसिंग कैमरा की वीवो के Z1 Pro में, तो गाइस यहाँ पे आपको जो अंडर डिस्प्ले कह लो या फिर इन डिस्प्ले कर लो, इसके अलावा यहाँ पे आपको पंच होल डिस्प्ले स्क्रीन के अंदर आपको देखने को मिलता है आपका 32 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा, फिर सिंपल भाषा में गए तो सेल्फी कैमरा। तो यानी यहाँ पे आपको जो सेल्फी कैमरा है वो वीवो के Z1 Pro में काफी हद तक 16 मेगापिक्सल से अच्छा देखने को मिलता है, जो कि है आपका ओप्पो के K3 स्मार्टफोन में। लेकिन जो ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप वो कंपैरेटिवली ओप्पो के K3 से ही कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कैमरे के मामले
मामले में फाइनल एंड फाइनल विनर है यहाँ पे वीवो का Z1 Pro। इसके अलावा गाइस मैं बात करूं अगर फिंगरप्रिंट स्कैनर की, वीवो के Z1 Pro में आपको अंडर डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता है, रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन देखने को मिलता है। वहीं पे आपको ओप्पो के K3 में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने का ऑप्शन मिल जाता है। अब मेन बात आती है डिजाइन की। अगर मैं बात करूं ओप्पो के K3 में, तो यहां पर आपको जो आप सिंपल सा एग्जांपल समझ सकते हो कि अगर आप लोगों ने Realme 3 Pro स्मार्टफोन देखा हो और उसका जो मतलब आपने ब्लू एंड पर्पल वेरिएंट देखा हो जो कि कंबाइंड वेरिएंट है, और कुछ जो एस शेप जो बनाता है जो कि आपके जो शाइनिंग सरफेस है उसको जो दर्शाता है, मतलब काफी हद तक काफी ज्यादा अच्छा तक ऐसे ही कुछ आपको मिलने वाला है। शाइनिंग सरफेस जो होने वाला है ओप्पो के K3 स्मार्टफोन में, बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा आपको अच्छी देखने को मिलने वाली है। और लुकअप में स्मार्टफोन का पूछो मत, बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको डिसेंट क्वालिटी देखने को मिल जाती है। वीवो के Z1 Pro में यहाँ पे आपको मैंने हमेशा से एग्जांपल दिया और अभी भी देता हूँ कि Realme U1 स्मार्टफोन्स के आप लोग जो आपके जो शाइनिंग सरफेस है आप उसका रेयर पैनल देख लो, आप सेम टू सेम इसको कन्वर्ट कर सकते हो या फिर कंपेयर कर सकते हो वीवो के Z1 Pro स्मार्टफोन को, क्योंकि यहाँ पे आपको शाइनिंग प्लस ग्लासी फिंगरप्रिंट्स का ऐसा कुछ देखने को आपको मिरर फिनिशिंग के सामने देखने को मिलता है वीवो का Z1 Pro। तो फाइनल फुल कट रिजल्ट ये है कि यहाँ पर आपको डिजाइन दोनों ही स्मार्टफोन में इक्वल और यूनिक वाले देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा गाइस मैं बात करूं यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज एंड रैम की, इसके साथ में प्राइस भी मेंशन करूंगा आपको। तो यहाँ पे बात करें वीवो के Z1 Pro में, तो यहाँ पे आपको 3 वेरिएंट टाइप कुछ आपको देखने को मिल जाता है, जो होता है आपका 4+64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ में 6GB रैम, 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ में 8GB रैम एंड 128GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ में। ये 3 वेरिएंट्स है वीवो के Z1 Pro में। प्राइस मेंशन करूं तो 4GB रैम एंड 64GB वाला आता है आपको लगभग 15,000 रुपीस के आसपास में। इसके अलावा 6GB रैम और 64GB वाले की बात करूं तो ये लगभग आपका 17,000 के अराउंड में पड़ जाता है। और जो 8GB है 128 वो कुछ 18-19 के करीब में आपको पड़ जाता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं ओप्पो के K3 में, तो ये आपका बेस वेरिएंट के साथ ये भी आ रहा है। खैर तो 6GB रैम एंड 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ में इसका जो अदर वेरिएंट है गाइस वो है 8GB रैम एंड 128GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ में, जो कि अभी मेंशन नहीं है प्राइस। लेकिन यहाँ पे 6GB रैम एंड 64GB वाले का भी प्राइस मेंशन नहीं है। लेकिन मैंने जैसे कि आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि ये बहुत कह सकते हो कि कॉम्पिटिटिव यहाँ पे प्राइस रखी गई है। तो इस स्मार्टफोन की जो ओप्पो की जो K3 की जो प्राइस है इस बेस वेरिएंट के साथ में वो है आपका लगभग 15,000 के अराउंड में। मतलब आप इसको 15,000 भी समझ सकते हो, 16,000 भी समझ सकते हो। 16,000 16,500 से ये ऊपर नहीं जाने वाला है। तो यहाँ पर जो प्राइस में है ना वो बहुत तगड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि मैं इसको फाइनल फुटकट वीवो के Z1 Pro के 6GB रैम में 64GB से कंपेयर करूंगा तो वो स्मार्टफोन आपको मिलता है 17,000 का। ये आपको करीबन मिलेगा, अगर मैं लास्ट में जाऊं तो आपको 16,500 से 16,000 तक मिल जाएगा। तो ये आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको इन दोनों स्मार्टफोन में आपको कौन सा पसंद आया, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से। दोनों ही स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन मैंने आपके सामने रख दिए हैं। ये आपकी चॉइस है कि अगर आप लोगों को दोनों में से अगर चूज करना हो तो आपके लिए कौन सा बेटर होगा। लेकिन मुझे जहां तक हद तक लगता है प्राइस चाहे जैसा भी हो, लेकिन यहाँ पे मुझे काफी हद तक विनर जो है ना वो देखने को लगता है वीवो का Z1 Pro। क्वालिटी की बात देखो, डिस्प्ले की बात कर लो, हाँ खैर यहाँ पे आपको जो एमोलेड है वो पैनोरामिक यहाँ पे देखने को मिलता है ओप्पो के K3 में, जबकि यहाँ पे वीवो के Z1 Pro में देखने को नहीं मिलता। लेकिन ये मैं ऐसा फील होने नहीं देता कि इसके तरह को एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि क्वालिटी इतनी ज्यादा डिसेंट है। बाकी यूनिक प्रोसेसर है जो कि एकदम नया प्रोसेसर है 712 के साथ में। इसके साथ में जो आपको कैमरा है वो ट्रिपल रियर सेटअप तो मिलता है। ये साथ में आपको पंच होल स्क्रीन जो है यूनिक वाला डिजाइन वाला वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। डिजाइन भी है काफी ज्यादा यूनिक है। फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो रियर पैनल में है। तो यहाँ पे आप लोग खुद ही चॉइस करके बता सकते हो कि आपके लिए वीवो का Z1 Pro बेस्ट है या फिर ओप्पो का K3। तो गाइस बस आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। मैंने कोशिश की आप सभी लोगों को बताने की ओप्पो के K3 स्मार्टफोन की कंपेयर विद वीवो के Z1 Pro स्मार्टफोन। पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना हमारे YouTube चैनल को, जहां पर आप लोगों को ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स एंड कंपैरिजन जैसे वीडियोस मिलती रहती है। सो गाइस मिलते हैं कंपैरिजन, टेक न्यूज़ एंड स्पेसिफिकेशन जैसे वीडियो के साथ। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय। देखते रहिए टेक रिवील।